दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नूरसिद क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग यूज़ ऑफ हैव हैज़ का प्रयोग देखेंगे, है कि नहीं दोस्तों। हैव हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है? हैव का माने होता है रखना या फिर पास होना या कोई अधिकार या संबंध को बताता है। हैव और हैज़ का माने ये होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास मार्कर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? आई हैव ए मार्कर। आपके पास कलम है, यू हैव ए पेन। आपके पास मोबाइल है, यू हैव ए मोबाइल। आपके पास सोना है, यू हैव ए गोल्ड। उसके पास गाड़ी है, ही हैज़ ए कार। उसके पास साड़ी है, सी हैज़ ए साड़ी। तो हम लोग रखने का और पास होने का और अधिकार या संबंध को बताने के लिए हम लोग हैव हैज़ का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि दोस्तों कि हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, आपको यह लिख दिया कि हैव हैज़ यानी रखना और इससे अधिकार संबंध का भाव प्रकट होता है। जैसे दोस्तों अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी एक से अधिक नाम है तो उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक गाय है तो मुझे, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ आई हैव ए काउ, है कि नहीं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ, या मुझको एक गाय है, आई हैव ए काउ। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार आप एग्जाम्पल अपने से ले सकते हैं कि मुझको एक कमीज है, आई हैव ए शर्ट। मेरे पास एक बटन है, आई हैव ए बटन। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। क्लियर दोस्तों? आगे देखो, हम लोगों के पास एक कार है, या हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी हैव ए कार। ठीक है, क्लियर दोस्तों? उस पर हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों के पास घर है, वी हैव ए हाउस। हम लोगों के पास चांदी है, वी हैव ए गोल्ड। हम लोगों के पास रुपया है, वी हैव ए रुपीज़। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। आगे देखिए, आपको एक हाथी है तो क्या लगाएंगे? आपको यू हैव एन एलिफेंट। यू हैव एन एलिफेंट। आपको एक हाथी है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको एक घर है, यू हैव ए हाउस। आपको एक दुकान है, यू हैव ए शॉप। आपको एक स्कूल है, यू हैव ए स्कूल। आपको एक चैनल है, यू हैव ए चैनल। आपको एक घड़ी है, यू हैव ए वॉच। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। उन लोगों के पास एक कार है तो क्या लिखेंगे दोस्तों? उन लोगों का इंग्लिश क्या? दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव। दे हैव ए कार। उन लोगों के पास एक कार है तो दे हैव ए कार। क्लियर? आप इसे भी बोल सकते हैं कि उन लोगों के पास ज़मीन है, दे हैव ए फील्ड। उन लोगों के पास सोना है, दे हैव ए गोल्ड। उन लोगों के पास रुपया है, दे हैव ए रुपीज़। उन लोगों के पास घर है, दे हैव ए हाउस। ऐसे बोल सकते हैं आप। अगला चलिए, लड़के कलम रखते हैं तो क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ लड़के का इंग्लिश क्या आएगा? द बॉयज़ हैव लड़के कलम रखते हैं पेन्स। यहाँ आपको प्लूरल हो जाएगा पेन्स। क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों? अब उस पर बोल सकते हैं कि राम और श्याम के पास कलम है, राम एंड श्याम हैव ए पेन्स। उस पर आप बोल सकते हैं कि राम और मोहन और सोहन के पास गाड़ी है तो मोहन एंड सोहन हैज़ ए कार। उस पर आप बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं कि करीम एंड रहीम के पास स्कूल है तो करीम एंड रहीम हैव ए स्कूल। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। तो क्लियर दोस्तों? यह हैव हैज़ कहाँ लगता है? आगे चलिए फिर। रूल हम लोगों का ये है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी एक नाम के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। क्लियर दोस्तों? जैसे उसे एक गाड़ी है, ही हैज़ ए कार। उसे एक मोटरसाइकिल है, ही हैज़ ए मोटरसाइकिल। उसे सीता को एक साइकिल है, सीता हैज़ ए बाईसाइकिल। राम को एक गाय है, राम हैज़ ए काउ, है कि नहीं। और सोहन का एक कलम है, सोहन हैज़ ए
पैन। ठीक है दोस्तों, या फिर गाय को एक पूंछ होती है, द काउ हैज ए टेल, यानी जो भी एक चीज रहेगा और ही सी इट रहेगा तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे सीता के पास 4 गाय है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सीता आपका एक है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या लिखेंगे, सीता हैज 4 काउज। क्लियर दोस्तों। अगला क्या, राम को एक घोड़ा है, तो राम को एक सिंगुलर है, ये राम हैज ए हॉर्स। अगला कि वह एक तोता रखती है, वह तो रखती है, ये सी होगा दोस्तों, सी हैज ए पैरट, सी हैज ए पैरट। तुम्हारा भाई एक कार रखता है, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा क्या है दोस्तों, योर ब्रोदर हैज ए कार। क्लियर। आगे चलिए, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के, द काउ हैज 2 ईयर्स लगेगा, 2 कान है। इसे एक पूंछ होती है, इससे, तो इसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, इट। क्या लगाएंगे हम लोग, इट हैज ए टेल। उसे एक मोबाइल है, उसे क्या है लगाएंगे, आप ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, ही हैज ए मोबाइल। क्लियर दोस्तों। और भी आप इसे बोल सकते हैं कि उसे एक फ्रॉक है, सी हैज ए फ्रॉक। उसे एक साड़ी है, सी हैज ए साड़ी। उसे एक कंघी है, सी हैज ए कॉम। उसे एक घर है, ही हैज ए हाउस। तुम्हारे भाई के पास एक कलम है, योर ब्रदर हैज ए पेन। इस प्रकार आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, यानी हैव हैज में नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। अब यह सवाल उठता है दोस्तों कि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ 2 तरीके से बनेगा आपको, एक कभी कभी नो लगेगा पहले, कभी कभी नॉट लगेगा। अब सवाल उठता है कि नो कहाँ लगेगा और नॉट कहाँ लगेगा। तो देखिए दोस्तों, जहां आपका क्या रहेगा, एन द, यानी आर्टिकल अगर रहे, या 1 2 3 4 5 ये सब कुछ अगर कोई नाउन के पहले ये सब अगर लगा हुआ रहे, तो वहां हम लोग दोस्तों नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। इसके अलावा इस सबको छोड़कर जो भी बचेगा आपका, खाली नाउन रहे है कि नहीं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहे, तो उसके पहले हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। क्लियर दोस्तों। जैसे अगर हम लोग कहे कि मेरे पास मार्कर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि आई हैव नॉट ए मार्कर, क्लियर। उसको अब ए नहीं लगा, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, खाली बस मेरा पास मार्कर नहीं है, तो हम क्या लाएंगे, आई हैव नो मार्कर। क्लियर दोस्तों। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तो यू हैव नॉट ए मोबाइल। फिर अगर बोले दोस्तों, अगर हम ए नहीं लगाएंगे, खाली बोलेंगे तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तो ये यू हैव नो मोबाइल। क्लियर। आगे देखिए एग्जाम्पल कुछ देखिए, जैसे उसे बेल नहीं है, हम क्या लगाएंगे, इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे ही हैज नॉट, तो एन ऑक्स। क्यों नॉट क्यों लगा दोस्तों, क्योंकि हम ऑक्स के पहले एन यानी आर्टिकल का उपयोग किए हैं, इसलिए उसके पहले नॉट लगेगा। लेकिन ऐसे भी हम बना सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं हम, ही हैज नो ऑक्स। अब लोग क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, यानी ए एन का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हम लोग नो का प्रयोग किए। क्लियर दोस्तों। जैसे मेरे पास कमीज है, तो मेरे पास कमीज नहीं है, आई हैव नॉट ए शर्ट। ए लगाए तो हम उसके पहले नॉट लगाए, अब मेरे पास कमीज नहीं है, तो आई हैव नो शर्ट। नो क्यों लगाए, क्योंकि हम उसके बाद आर्टिकल यानी ए का प्रयोग नहीं किया है। आगे देखिए दोस्तों, जैसे मुझे कल में नहीं है, अब ये तो कल में नहीं है, तो यहाँ तो आप ए एन तो लगा ही नहीं सकता है। जब ए एन नहीं लगेगा, 1 2 नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, आपको नो का प्रयोग करेंगे हम। या क्या लगाएंगे, मुझे आई हैव नो
पेन्स, आई हैव नो पेन्स, आई हैव नो पेन्स, आई हैव नो पेन्स, है कि नहीं? उन लोगों को हाथी नहीं है। तो इसको भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें, दे हैव नॉट एन एलिफेंट, ऐसे इसको बना सकते हैं हम नॉट, या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दे हैव नो एलिफेंट, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, खाली नो लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे हैव और हैज में। जैसे दोस्तों अगर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग हैव और हैज जो है नहीं, सब्जेक्ट यानी कर्ता के पहले वो आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई अदर वर्ड्स रहेगा। जैसे क्या मुझे कुत्ता है, तो इसे क्या बनाएंगे दोस्तों हम, क्या मुझे, तो मुझे यानी आई, तो आई के पहले क्या, आई के साथ क्या लगता है, हैव, क्या लगाएंगे, हैव आई ए डॉग, हैव आई ए डॉग। तो क्वेश्चन मार्क दीजिएगा जरूर दोस्तों। क्या उसे साड़ी है, तो साड़ी, उससे मतलब शी, तो शी के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज सी ए साड़ी, सब कुछ वही दोस्तों है। हर हैव हैज में कोई कंफ्यूज नहीं है, जो पहले का नियम बताए थे वही नियम लगेगा कि ही सी इट के साथ हैज, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव, बस वही है। बस यहाँ अंतर क्या है, जो पहले आई के साथ था उसको उठाकर हम पहले करते, जो सी के बाद हैज था उसको उठाकर पहले हम करते, बस यही है। क्या राम को कोट है, तो राम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज को पहले उठाओ, क्या लग जाएगा, हैज राम ए कोट। क्या उन लोगों को नौकर है, तो उन लोगों ने दे के साथ क्या लगता है, हैव, तो पहले हैव को उठा लो, हैव दे क्या उन लोगों को नौकर है, हैव दे ए सर्वेंट,